हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शूके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को पता ही है कि अप्रैल आने वाला है और अप्रैल आता है तो यूके में कुछ चेंजेस होते हैं। और इस बार क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। काफ़ी मेजर चेंजेस आने वाले हैं और जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने देखा, मैंने समझा, जो मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज जो लास्ट वाला जो चेंजेस है वो बहुत ही मेजर चेंजेस है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे चेंजेस होंगे यूके में, बट वो अभी हो रहे हैं। आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ से अप्रैल में वो चेंजेस होने वाले हैं, इफेक्टिव ऑफ 1 अप्रैल 2025। तो चलिए उस चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस हैं और वो कैसे आपको अफेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप यूके में ऑलरेडी हैं। तो गाइस, व्हीकल एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं रोड टैक्स यूके में, तो अगर आप यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं यूके में तो आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये रूल नहीं था, पहले ये लॉ नहीं था कि आपको रोड टैक्स देना है अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं। बट अब आपको, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं यूके में तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जो अभी पेमेंट रिलीज़ नहीं करी है, धीरे धीरे वो वेबसाइट पे आएगी, बट इसमें आप एडिशनल कॉस्ट जोड़ के चलना। अगर आप प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का, वो भी इलेक्ट्रिक यूके में, तो आपको एडिशनल कॉस्ट थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, जो कि रोड टैक्स है, वो आपको देना पड़ेगा। पहले इस चीज़ में रिबेट थी, बट अब ये रिबेट नहीं है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही नहीं, बाकी नॉर्मल जो व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, डीजल व्हीकल है, उसमें भी आपको रोड टैक्स अब बढ़ गया है। थोड़ा प्राइस वो आपको जो देना पड़ेगा, अब प्राइस बढ़ गया है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी ऊपर नीचे, या फिर अगर आप अपना रोड टैक्स गाड़ी का नहीं भरते हो और आप गाड़ी रोड पे चलाते हो यूके में, अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर मोटा फाइन लग सकता है और बहुत सारे लीगल प्रोसेस आपके ऊपर स्टार्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ये ज़रूर आप अपना जो भी आपका रोड टैक्स है उसको फिल आउट करो प्रॉपर, और जो भी अब आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का जो मिनिमम वेज है, जो सैलरी है यहाँ पे, वो पर आवर के हिसाब से जो अभी 11.44 है वो बढ़ के 12.21 पर आवर हो जाएगी अगर आपकी एज 21 से ज़्यादा है तो। और अगर आप उससे कम है तो उसके लिए अलग सैलरी है, बट इंक्रीज़ उसमें होगा। तो जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो अप्रैल 1 2025 से ये चीज़ लागू हो जाएगी। और अगर आपके पास, अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो या आप ऑलरेडी यूके में हो, तो वो आपके ऊपर ऑलरेडी इफेक्ट हो जाएगा, आपकी सैलरी में आपको पता लग जाएगा। और ये रूल है, ये अप्रैल 1 2025 से लागू होने वाला है। तो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो 12.21 वाला रेट है वो पर आवर के हिसाब से आपको पर आवर के हिसाब से मिलेगा। 6 अप्रैल 2025 से मैटरनिटी और पेटर्निटी लीव जो है आपकी, जो उसका पे है वो भी इंक्रीज़ होगा। अभी जो मैटरनिटी की मैं अगर बताऊं तो वो अभी 183 पाउंड्स पॉइंट 03 पर वीक है। ये ग्रॉस अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको, और ये बढ़ के आपका 187.18 होने वाला है। तो ये थोड़ा बढ़ रहा है। और आपका सेम पैटर्निटी भी है, जो उसमें भी सेम प्राइस आपका सेम वीकली जो है 187.18, ये उसका हो रहा है आपका पैटर्निटी का। तो आप अगर यहाँ पे हो और प्रेग्नेंट हो या प्लान कर रहे हो बेबी का, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं यूके में अप्रैल 6 से 2025 में मैटरनिटी और पैटर्निटी के। सिक पे है जो गाइस, वो भी यहाँ पे अब बढ़ने वाली है। आपको जो सिक पे यहाँ पे अमाउंट मिलता था, अगर आप यहाँ बीमार हो तो आपको यहाँ पे की गवर्नमेंट जो है वो आपको 116 पाउंड्स देती थी पर वीक का, बट वो अब बढ़ के 118 पाउंड्स हो गया है। बट इसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इफेक्ट लिए हैं, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके लिए हुए हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि यूके में महंगाई बढ़ रही है और आने वाले टाइम में भी ये जो है इंक्रीज़ जो अमाउंट हो रहा है हर एक चीज़ का। तो ऐसा नहीं है कि सारी ग्रोसरी आइटम, ये सारी चीज़ें भी एक्सपेंसिव होंगी। और अगर ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं तो वो मैनेज करने के लिए तभी वो मिनिमम वेज रेट है वो बढ़ा देते हैं, ताकि आप लोग बैलेंस बना रहे, मेंटेनेंस जो है पूरी मेंटेन रहता रहे, सारी चीज़ें लेवल पे रहें। अगर आप वहाँ से, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप एक
यही है कि आप दोनों हाथ जो कान आप पकड़ रहे हो वो इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से पकड़ो, बात तो सेम ही है कि आपने इंक्रीज़ कर दिया, आपने सैलरी मिनिमम वेज बढ़ा दी, लेकिन आपने क्या किया कि आपने महंगाई भी कर दी, बाकी चीज़ें भी कर दी और बाकी के जो पेज हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए, लेकिन आपने जो उसके बदले आपने जो टैक्सेशंस हैं वो ज़्यादा कर दी, वो इंक्रीज़ कर दी। आपने रोड टैक्स बढ़ा दिया, कार के लिए, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो वो आपके लिए महंगा पड़ेगा। वैसे ही अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि यूके की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है पूरे वर्ल्ड में। इन टर्म्स ऑफ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो वो सबसे एक्सपेंसिव बताई जाती है यूके में। तो वो आप देख ही रहे हो कि कैसे यहाँ पे महंगाई, और हमेशा यही नहीं है कि यार बोलते हैं ना ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड, बट ये हमेशा 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 सोच के चलना कि अगर आप प्लान कर रहे हो यूके आने का तो ये सारी चैलेंजेस, ये सारी डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी अप टू डेट हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप लोग अवेयर रहो, आप लोगों को पता रहे कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप आओगे यहाँ पे आपको क्या है कि आप किसी और कंट्री में हो तो आपको वहाँ के हिसाब से चीज़ें पता होंगी, और इसी चैनल, इसी मीडियम, ये जो सोर्सेज हैं, हम उसी सोर्सेज के हिसाब से आपको बताते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि भाई रियल जो ग्राउंड रिपोर्ट है यूके में वो क्या है, अभी चल क्या रहा है, क्या ये चेंजेस कितना अफेक्ट करेंगे। बट देखो, मेरा पॉइंट यही है इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का कि भाई हो सकता है कि यूके में महंगाई हो, लेकिन आप अपना जो ड्रीम है वो गिव अप मत करो सिर्फ इसी चक्कर में। आप पैसे भी यहाँ कमाओगे, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी नहीं आ पाओगे। तो महंगाई है नो डाउट, बट महंगाई पे कंट्रोल कैसे करना है, खर्चे कैसे कम करने हैं, अगर कुछ ख़रीदना है यहाँ पे तो क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है, क्या ऐसी टिप्स होती हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए यहाँ पे यूके में अगर आप हो। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसमें आपको, अगर आप यहाँ पे यूके में कुछ भी खरीदते हो ना तो आपको कुछ कैशबैक मिलता है। और ये मैं पेड या फिर मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है उस कंपनी के साथ, वो जस्ट मेरे को मिली थी कंपनी, ऑनलाइन ही मैंने देखा था, उसके बारे में पढ़ा, किसी ने मेरे को बताया, तो मैंने रिसर्च करी अपनी और मैंने अपने से यूज़ करके देखा। अगर मैं अमेज़न से कुछ सामान मंगाता हूँ या फिर मेरे को कुछ कपड़े मंगाने हैं, डेनिम मंगानी है, जीन्स लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वहाँ से मेरे को कैशबैक मिलता रहता है। तो वो बहुत अच्छा सोर्स है। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल पे, यूट्यूब यूकेश यूके पे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी कंसर्न होता है यूके से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे से पूछें। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अभी यूके में सिचुएशन कैसी चल रही है, अभी यूके की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, मार्च की मैंने अपडेट दी थी। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जाके देखें मेरे चैनल पे, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। एंड अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू शबी फ्रॉम द यूके।